Hi everyone, hope you all are doing well. Today in this video we will going to discuss about Accenture complete hiring process update 2025. आज फर्स्ट डे एसेंचर की असेसमेंट हुई है 20th ऑफ दिसंबर एग्जाम एनालिसिस डिस्कस करेंगे एंड उसके कट ऑफ डिस्कस करेंगे। जितने भी मेल्स कैंडिडेट को आते हैं अप्लाई करते हैं जिस दिन भी वो हायरिंग में उसके बाद एग्जाम तक जो भी मेल्स आते हैं वो सारे मेल्स पे अपडेट दूंगा क्योंकि बहुत सारे जो कैंडिडेट है वो वेट कर रहे हैं मॉक असेसमेंट मेल का, एक्चुअल असेसमेंट मेल का। ओके, तो वो आपको कब आएंगे, कब उसकी डेडलाइन क्या है, तो वो सब पे हम अपडेट देंगे। क्या प्रोसेस होता है, कब तक आपको वेट करना है, राइट? क्योंकि क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, तो उन सब पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद कट ऑफ पे स्पेशली डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि अपकमिंग डेज में बहुत सारे कैंडिडेट का भी एग्जाम होने वाला है एंड उनको ये पता होना चाहिए कि उनको कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्या कट ऑफ होगा। क्योंकि every round is an elimination round, so you have to be aware. Okay, and result for of course discuss करेंगे। So in this video we will going to discuss about Accenture complete ASC role hiring process and exam full update 2025, right? एक ही वीडियो में मैंने सब कुछ कवर किया है। ओके, आपके अप्लाई करने से लेके रिजल्ट तक सब कुछ कवर है इस वीडियो में। एसेंचर ऑफ कैंपस हायरिंग दिसंबर में स्टार्ट हो चुका है और ये जनवरी 2026 तक होने वाली है। एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल के लिए हायरिंग है। अप टू 2025 पास आउट स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल है, ऑल फ्रेशर्स पास आउट स्टूडेंट एलिजिबल है। अगर आपके पास 23 मंथ तक का एक्सपीरियंस है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। 4 टॉपिक में मैं इस वीडियो को डिवाइड किया हूँ। फर्स्ट जो है वो ऑल अपडेट्स ऑन सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस पे क्या अपडेट है, ऑल मेल्स अपडेट, जो भी कैंडिडेट को मेल्स आए हैं या फिर एक्सपेक्टेड डेट में कब आ सकते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। सेकंड टॉपिक जो है वो आज जो एग्जाम हुआ है उस एग्जाम की एनालिसिस करेंगे, असेसमेंट ऑल क्वेश्चंस एनालिसिस 20th ऑफ दिसंबर 2025 ऑल स्लॉट की। ओके, असेसमेंट कट ऑफ क्या होगी उस पर डिस्कस करेंगे एंड रिजल्ट पे ऑफ कोर्स। ओके, सो फर्स्ट सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो फर्स्ट मेल आपको जो रजिस्ट्रेशन जब आप करते हैं ये एसेंचर एएससी रोल के लिए जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था, अप्लाई किया था इस ड्राइव में, तो फर्स्ट मेल आपको 5 to 10 डेज में आपको देखने को मिलेगा। जो मेल होगी, कांग्रेचुलेशन यू हैव मूव अहेड इन आवर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। बहुत सारे व्यूअर्स को जरूर ये मेल आए होंगे, जिनको नहीं आया तो आप वेट कर ले। ओके, बहुत जल्द आपको विद इन वीक ये मेल देखने को मिलेगा। सेकेंड मेल जो आपको आती है इस मेल के बाद, सेकेंड मेल जो है वो मॉक असेसमेंट का मेल होगा। फर्स्ट मेल के 1 वीक बाद आपको सेकेंड मेल आएगा मॉक असेसमेंट की मेल, जो जिसके लिए बहुत सारे हमारे व्यूअर्स एंड कैंडिडेट वेट कर रहे हैं। दिस इज, तो ये मेल आपको 1 वीक में आ जाएगा इस मेल के बाद, तो वेट करें। दिस इज एन ऑप्शनल टेस्ट, मॉक असेसमेंट ऑप्शनल है बट गुड टू अटेंड, आपको अटेंड करना ही है, ये मिस नहीं कर सकते हो। इससे 2 चीज फायदा होंगे। एक चीज फायदा होगी कि आपको ऐसे भी एक सॉफ्टवेयर है जो आपको इंस्टॉल करना है जिसपे आपका असेसमेंट होगा, तो आपकी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन चेक हो जाएगी आपकी लैपटॉप की कि वो सही से कोई टेक्निकल इशू नहीं आ रहा है, सही से वर्क कर रहा है। एंड सेकंड चीज, आप एक यूज टू हो जाओगे असेसमेंट के लिए, तो जरूर इसको अटेंड करना। अगर किसी कारणवश आपकी छूट जाती है तो ये ऑप्शनल है, ये टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। थर्ड मेल जो आपको आता है वो सेकेंड मेल के नेक्स्ट डे ही आ जाएगा या फिर विद इन वीक 5 डेज में आ जाएगी। वो होगी आपकी चूज योर वर्चुअल असेसमेंट स्लॉट, राइट? सो इसमें क्या है कि आपकी असेसमेंट डेट आपको आ जाएगी एंड उसमें आप एक दिन में 4 स्लॉट में एग्जाम होता है, तो उसमें से आपको कोई एक स्लॉट चूज करना होगा। ये एक्चुअल एग्जाम से 3 दिन 2 दिन पहले आपको ये मेल आएगी। ओके, सो आपको इसको 1 से 2 दिन में सबमिट करना होगा स्लॉट चूज करके। अगर आप नहीं सबमिट करोगे और उसको चेंज नहीं कर सकते हो, सो बी अवेयर, तो मे बी बाय डिफॉल्ट आपको वो दे देंगे। ओके, एंड अगर फुल हो जाता है कोई भी स्लॉट तो आपको दूसरे स्लॉट में भी मिल सकता है। ओके, सो या ऐसे हो सकते हैं। असेसमेंट जो कंडक्ट हो रहे हैं वो फेज और स्लॉट वाइज में हो रहे हैं, सो डोंट वरी। जिसको भी असेसमेंट स्लॉट की मेल नहीं आई है, ये मेल अगर किसी को नहीं आई है तो आप वेट करें, क्योंकि ये फेज और स्लॉट वाइज में होता है, तो डेफिनेटली विल रिसीव इन सम टाइम, इन सम डे। ओके, तो डेफिनेटली आपको ये मेल आने वाला है। फर्स्ट असेसमेंट की डेट जो थी वो 20th ऑफ दिसंबर 2025 को थी, मींस आज वो हो चुका है। 4 स्लॉट में आज टेस्ट हुआ है। ओके, एंड उसके बाद जो फोर्थ आपको मेल आएगी वो एडमिट कार्ड की मेल आएगी। आप ये सिलेक्ट कर लेते हो तो आपको ए डे बिफोर एडमिट कार्ड की मेल आएगी। ओके, सो दिस इज हाउ मेल सिलेक्शन प्रोसेस का वर्क करता है इस सीक्वेंस में। एंड डेडलाइन भी आपको मैंने दे दिया है, तो कोई भी कैंडिडेट का जो भी स्टेटस है आप इसके अकॉर्डिंग वेट कर सकते हैं, राइट? एंड आप कमेंट करके भी ज़रूर बता सकते हैं कि आपका अभी क्या करंट स्टेटस है। एंड ये वीडियो मैंने काफ़ी लाइक एनालिसिस करके ये वीडियो बनाया है एंड एक ही वीडियो में मैंने सारे
आपके जो भी इंपॉर्टेंट डाउट्स है वो सब कुछ मैंने कवर किया है, एग्जाम मेल से लेके एग्जाम क्वेश्चन से लेके रिजल्ट कट ऑफ सब कुछ। सो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक करें एंड चैनल की रिसेंट वीडियो भी जरूर चेक करें। बहुत सारी कंपनीज की हायरिंग अपडेट मैंने दिया है रिसेंट डेज में एंड उसमें बहुत सारी कंपनीज की अप्लाई लिंक अभी भी एक्टिव है, तो प्लीज वहां पे कंपनीज में अप्लाई कीजिए। आपको अप्लाई करना चाहिए, ये प्रोसेस है, आप ये प्रोसेस स्किप नहीं कर सकते हैं। सारे कंपनीज में अप्लाई करें जहां भी आप एलिजिबल है एंड डेफिनेटली आपको जॉब जरूर मिलेगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, हमें जरूर फॉलो करें, वहां ज्वाइन कर ले टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप। वहां आपको अपकमिंग हायरिंग में हेल्प होगी एंड अपने डाउट भी मुझसे 1 to 1 पूछ सकते हो इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे। राइट, तो प्लीज ये वीडियो काफी मेहनत से बनाई है, तो आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है। वीडियो लाइक करें एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करें एंड उन सारे फ्रेंड के साथ शेयर कर दे जो लोग भी एसेंचर इस हायरिंग के लाइक पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो असेसमेंट क्वेश्चन एनालिसिस की बात करें 20 दिसंबर मीन्स आज का, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना सेल्फी लेना है, फिर वेरिफिकेशन करना है पैन कार्ड एंड ऑल। सो ये 10 मिनट बिफोर योर एक्चुअल एग्जाम ये सारी चीजें होगी। ठीक है, तो ये आप कर लेते हो। फिर आपका असेसमेंट 1 जो है वो बिहेवियर एंड कॉग्निटिव असेसमेंट है जो 40 मिनट का है। ओके, बिहेवियर इज नॉट एन एलिमिनेशन राउंड, ये जो है आपका एलिमिनेशन राउंड नहीं है। आपके पर्सनालिटी पे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आप वो जानना चाहते हैं कि आप का किस टाइप का बिहेवियर है, तो आपको उसमें एग्री डिसएग्री ओके करके आपके 4-5 ऑप्शन आते हैं, उसमें से आप कोई भी ऑप्शन कर सकते हो सिलेक्ट, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इट्स नॉट एन एलिमिनेशन राउंड। जो मेन जो स्टोरी स्टार्ट होती है वो कॉग्निटिव राउंड से स्टार्ट होती है। ठीक है, इसमें 3 टाइप के गेम क्वेश्चंस रहेंगे, 3 टाइप के गेम क्वेश्चंस रहेंगे एंड दिस इज एन एलिमिनेशन राउंड। वेरी केयरफुल, इट्स एलिमिनेशन राउंड एंड इट्स नॉट श्योर बट आई एम ऑलमोस्ट श्योर, ऐसा एक्सपेक्टेड है कि 50 to 60% कट ऑफ है। ओके, सो मेक श्योर आपको 60% कैसे भी सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। सो इसमें 3 टाइप के गेम क्वेश्चंस होंगे कॉग्निटिव राउंड में। फर्स्ट आपका बबल गेम होगा जो अर्थमेटिक ऑपरेशन से रिलेटेड रहते हैं, मींस एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, उससे होंगे। ये इजी लेवल है, इसका लेवल अगर बोलेंगे तो इजी है। 25 क्वेश्चंस होंगे इस फर्स्ट गेम टाइप में, बबल गेम्स में 25 क्वेश्चंस और ईच क्वेश्चंस में आपको 15 सेकेंड मिलेगा। तो ये इजी है अगर आपका आईक्यू थोड़ा भी अच्छा है, अगर आप थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे, अर्थमेटिक ऑपरेशन आपकी ठीक ठाक है, तो आप डेफिनेटली इसमें 20 क्वेश्चंस आप इजीली करेक्ट सॉल्व कर पाओगे, मोर देन 20, तो इजीली आपका ये राउंड क्लियर हो सकता है। सेकेंड जो है वो पाथ फाइंडिंग पजल्स है, इसको मैं इजी टू मॉडरेट लेवल बोलूंगा। ठीक है, ये लाइक इट्स लाइक कि आप जितने अच्छा प्रैक्टिस किए हो तो आपके लिए इजी है, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो आपके लिए मॉडरेट टू हार्ड लेवल हो जाएगा, बट ओवरऑल इजी टू मॉडरेट लेवल बोलूंगा। तो प्रैक्टिस करना जरूरी है, इसके क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, गूगल कर लो। ओके, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब पे मिल जाएंगे, तो एक बार क्वेश्चन गो थ्रू कर लो या फिर कमेंट करके जरूर बताओ, तो आपको मैं एक्चुअल क्वेश्चंस भी वीडियो में डिस्कस करके उसके सॉल्यूशन के साथ आपको मैं बता दूंगा। तो कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको क्वेश्चंस एक्चुअल क्वेश्चंस चाहिए। तो 3 क्वेश्चंस है, 4 to 5 मिनट आपके ईच क्वेश्चंस पे मिलेंगे। एक क्वेश्चन पे आपको 4 to 5 मिनट मिलेगा, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। तो मिनिमम आपको एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली सॉल्व करना है, 1 से 2 क्वेश्चन, राइट, करेक्ट। थर्ड जो आपका गेम टाइप है वो डोर एंड की पजल का है। ओके, सो यहाँ पे अगेन 3 क्वेश्चंस रहेंगे, 4 to 5 मिनट ईच। ये भी इजी टू मॉडरेट है एंड इसको थोड़ा मॉडरेट लेवल बोल सकते हो। वही डिपेंड करता है कि आपने अगर प्रैक्टिस की है तो आप इजिली सॉल्व कर पाओगे, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो इट्स डिफिकल्ट टू यू। तो जरूर प्रैक्टिस करके ही आप एग्जाम में जाए तो आपके लिए इजी हो जाएगा। एंड कॉग्निटिव जो गेम बेस्ड क्वेश्चंस है इसको आप चैट जीपीटी या फिर गूगल करके नहीं आंसर दे सकते हो, राइट। मे बी आपके कोई फ्रेंड अगर साथ में बैठ के दे रहे हो, जो मैं सजेस्ट नहीं करता हूं, तो मे बी दे हेल्प यू, बट या इट्स अ टफ वन। सो प्लीज बी अवेयर एंड ध्यान में रहे कि इट्स एन एलिमिनेशन राउंड एंड 50 to 60% आपको स्कोर करना है, तो 60% आप जरूर ध्यान में स्कोर करें। अगर आपने 50 to 60% स्कोर किया है इस राउंड में करेक्ट, तो आपको एक मैसेज आ जाएगा, 1 मिनट ही वेट करोगे और 30 सेकेंड में ही मैसेज आ जाएगा उसी डिस्प्ले पे आपके मॉनिटर पे, कॉन्ग्रेचुलेशन, टेक मी टू द नेक्स्ट टेस्ट का बटन रहेगा, उस पर आपको क्लिक करना है, तो आपका असेसमेंट नंबर 2 आ जाएगा। अगर आपने 30-40% ही स्कोर किया है तो आपको रिजेक्शन मेल वहीं पे आ जाएगा, रिजेक्शन विंडो कंसोल पे, आपके मॉनिटर पे, आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाओगे, आप बाहर हो चुके हो असेसमेंट से, इस हायरिंग से एसेंचर के। तो प्लीज बी केयरफुल। नेक्स्ट जो आपका असेसमेंट है
वो टेक्निकल असेसमेंट है, राइट। ये भी एलिमिनेशन राउंड है। एंड यहाँ पे 45 क्वेश्चंस रहेंगे, 4 सेक्शंस है, 45 मिनट ओवरऑल आपको मिलता है। सेक्शन वाइज यहाँ पे टाइम नहीं है, ओके। ओवरऑल 45 मिनट आपका रहेगा। एंड सेक्शन वाइज कट ऑफ जरूर है, हर एक सेक्शन की कट ऑफ है, सेक्शन वाइज कट ऑफ है, बट टाइम ओवरऑल है। आप 45 मिनट में आप चारों सेक्शन कभी भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बट यहाँ पे सेक्शन वाइज आपका वो था, टाइमिंग था, राइट। तो यहाँ पे बात करें, सबसे फर्स्ट जो है वो एमएस ऑफिस है, जिसमें 7 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे एमएस ऑफिस से रिलेटेड, ओके। इसकी लेवल 40 टू 50% कट ऑफ में बोलूंगा, ओके। 50% आप मान लो। इट डिपेंड्स ऑन अदर कैंडिडेट परफॉर्मेंस ऑल्सो। प्रीवियसली क्या होते थे कि चैट जीपीटी नहीं था तो टफ होता था बनाना, ओके। ब्रेनली डॉट कॉम पे इसके पास आंसर मिलते थे, गूगल पे कुछ मिलते थे, बट अभी चैट जीपीटी है तो आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। तो बी अवेयर कि आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो। अगर आप चीटिंग कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो, तो आई लाइक इट टोटली डिपेंड्स ऑन अदर कैंडिडेट एंड क्या नए सिस्टम बैकएंड से वो क्या कट ऑफ उसमें किया है, क्योंकि ये सब ऑलरेडी ऑटोमेटेड है, ठीक है। ये कोई मैनुअली नहीं कर रहा है। आप एग्जाम जैसे ही आप एक असेसमेंट एक राउंड आप सबमिट करते हो, आपका वहीं पे रिजल्ट आ जाता है कि यू आर एलिमिनेटेड और यू मूव टू द नेक्स्ट राउंड, नेक्स्ट टेस्ट, ओके। सो या सो प्लीज बी अवेयर, मेक श्योर कि आप अच्छे से इसको करो। यहाँ पे 40 to 50% में कट ऑफ बोलूंगा। और स्यूडो कोड के लिए 10 क्वेश्चंस है, एंड यहाँ पे 60 to 70% में कट ऑफ बोलूंगा, राइट। एंड नेटवर्किंग सिक्योरिटी एंड क्लाउड के लिए 14 क्वेश्चंस है। 14 क्वेश्चंस में 40 to 50% कट ऑफ है। एंड देन बेसिक प्रोग्रामिंग में 14 क्वेश्चंस है, एंड जिसके लिए 60 to 70% कट ऑफ रहेगा, राइट। तो कुछ कैंडिडेट ऐसे भी बोले हैं कि इसकी क्वेश्चंस टफ थे, तो आप 50 to 60% कट ऑफ लगा सकते हो। तो बेसिकली आप यहाँ पर देख लो, इतने क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग। एंड सेक्शन वाइज है, ऐसा नहीं कर लेना कि आप स्यूडो कोड के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए और एमएस ऑफिस के आप 2 ही क्वेश्चन सॉल्व किए हो, एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, ऐसा नहीं करना। ऐसा नहीं करना कि इसके आप 14 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हो और बेसिक प्रोग्रामिंग के 2 ही क्वेश्चन सॉल्व किए, ऐसा नहीं करना। आप चारों सेक्शन को बैलेंस करके रखना और 50-60% आप ट्राई करना कि आप सॉल्व करें, क्योंकि यहाँ पे सेक्शन वाइज कट ऑफ है। आई होप यू गेट इट। ये असेसमेंट नंबर 2 देने के बाद आपको वेट करना है। 4 to 5 मिनट में आपको मेल मैसेज आ जाएगा। वैसे आप 10 मिनट तक जरूर वेट करना, डिपेंड्स ऑन नेटवर्क एंड योर इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑल्सो। सो यू विल रिसीव मेल एंड मैसेज एज वेल, ओके। मेल आपको मिल जाएगा कॉन्ग्रेचुलेसन का, एंड मैसेज भी आ जाएगा आपके विंडो पे, टेक मी टू द नेक्स्ट टेस्ट। थर्ड जो आपका है वो कोडिंग असेसमेंट का है, ठीक है। सो असेसमेंट नंबर 1, 2, 3 आपका सेम डे होगा, एक गो में होगा, एक बार बैठोगा, तीनों आपको देना है। सो थर्ड असेसमेंट जो है कोडिंग असेसमेंट है, दिस इज ऑल्सो एन एलिमिनेशन राउंड। 3 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, 3 सेक्शन है, 60 मिनट का है। कट ऑफ इसके लिए फिर मैं वही बोलूंगा, एक क्वेश्चन तो आपको मैंडेटरी सॉल्व करना ही है। 2 क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हो तो हाई चांस है, 3 कर लेते हो तो डेफिनेटली आपको मेल आ ही जाएगा रिजल्ट का कि कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड इसमें क्या है ना कि टेस्ट केसेस भी है, ठीक है। तो मान लो ऐसा होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन जो बैकएंड का है उसमें आपके हाफ टेस्ट केसेस ही पास हुए, डेटाबेस में आपके कुछ टेस्ट केसेस पास हो गए, फ्रंट एंड में आपके कुछ टेस्ट केसेस पास हो गए। सो ट्राई टू बी ट्राई की 1.5 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो, ठीक है। सो अगर टेस्ट केसेस हाफ हाफ पास कर रहे हो तो तीनों का हो, एक कंप्लीट बैकएंड का फुल टेस्ट केसेस पास हो जाए तो इस दोनों का थोड़ा बहुत भी टेस्ट केसेस पास हो, राइट। तो ऐसा मतलब आपको सॉल्व तो करना ही पड़ेंगे, इसमें भी 50% कोडिंग, राइट। सो टेस्ट केसेस डिपेंड करता है। तो इतना मैं बोलूंगा कि 3 सेक्शन है। बैकएंड के जो क्वेश्चंस है वो स्ट्रिंग बेस्ड क्वेश्चंस आज पूछे गए हैं। स्ट्रिंग के लॉजिक जो बेसिक लॉजिक होते हैं उसी पे क्वेश्चन थे, बेसिक मॉडरेट भी नहीं मैं बोलूंगा। अगर स्ट्रिंग के बेसिक लॉजिक पे क्वेश्चंस आपने किए तो आप सॉल्व कर पाओगे। आई एम नॉट श्योर कि डीएसए लॉजिक पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एरे बेस्ड समथिंग, ओके, बट बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऑप्शन है वो जावा, पाइथन एंड सी शार्प है, राइट। यहाँ पे आपको C++ के ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो यही 3 लैंग्वेज आपको कोडिंग करना है। डेटाबेस में सिक्वल के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें ज्वाइन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो ज्वाइन से रिलेटेड आपको पढ़ लेना चाहिए। इजी था लेवल। HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट से एक क्वेश्चन आपसे पूछे गए फ्रंट एंड
कॉन्सेप्ट पे। राइट, तो ये कोडिंग असेसमेंट है। कोडिंग असेसमेंट अगर आप जो कैंडिडेट ने तीनों क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं, सो इफ यू क्लियर असेसमेंट नंबर 3 दैट इज कोडिंग राउंड, यू विल गेट रिजल्ट मेल इमीडिएट। इमीडिएट उनको मेल आ गया है कि आपने क्लियर कर लिया है कोडिंग असेसमेंट, कांग्रेचुलेशन मेल उनको आ गया था जिसने तीनों क्वेश्चन सॉल्व किए हैं या फिर 2.5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। सेम डे आपको ये मेल आ जाएगा। जिनको मेल नहीं आया है वो वेट करे, विद इन वीक आपको मेल आ सकता है। अगर आपने एक या डेढ़ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, विद इन वीक आपको मेल आ सकता है। राइट, जिसने कोडिंग सॉल्व ही नहीं किया है, आप रिजेक्ट हो चुके हो। राइट, आप एलिमिनेट हो चुके हो। तो विद इन वीक आप वेट करें, जिनका भी कोडिंग एक डेढ़ कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व हुआ है या फिर करेंगे, आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। सो फ्यू गॉट कोडिंग असेसमेंट रिजल्ट सेम डे, ओके या सो जो 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए उनको इमीडिएट मेल आ गया है। सो आफ्टर दिस इन द नेक्स्ट 2 to 10 days में आपका जो नेक्स्ट राउंड है, जो यू विल गेट मेल फॉर असेसमेंट नंबर 4, जो आपका कम्युनिकेशन असेसमेंट होता है। कम्युनिकेशन असेसमेंट इज आल्सो एन एलिमिनेशन राउंड। सो लाइक 2 से 10 दिन में आपका कम्युनिकेशन असेसमेंट का मेल आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। तो प्लीज आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर ले, डेफिनेटली आपको अपडेट कर देंगे। एंड कम्युनिकेशन असेसमेंट इज एंड आल्सो एन एलिमिनेशन राउंड, तो उसको कैसे क्रैक करना है उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। कमेंट करके जरूर बताएं, तो जरूर मैं उस पर वीडियो दूंगा, तो इजिली आप उसे क्रैक कर पाओगे। ये उतना हार्ड नहीं होता है। सो इफ यू क्लियर कम्युनिकेशन असेसमेंट देन यू विल गेट मेल फॉर इंटरव्यू, फिर आपको इंटरव्यू का मेल आ जाएगा। सो टेंटेटिव डेट फॉर इंटरव्यू जो मैं यहाँ पे गेस कर पा रहा हूँ, एक्सपेक्टेड है वो जनवरी फर्स्ट वीक से आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। राइट, एंड टेंटेटिव डेट फॉर ऑफर जो है वो लास्ट वीक ऑफ जनवरी है। सो इंटरव्यू पूरा 1 जनवरी से लेकर लास्ट जनवरी तक चलने वाला है। एंड जैसे जैसे इंटरव्यू होगा आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा। तो मिड जनवरी से लेकर लास्ट वीक ऑफ जनवरी आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा, एंड फर्स्ट वीक से लास्ट वीक तक आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो ये टेंटेटिव डेट है, तो ऐसे ही आप प्रिपेयर करें। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड चैनल सब्सक्राइब कर ले। प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। गुड लक, thanks for watching. Right, so good luck for your upcoming hiring as well, and please do check our channel recent videos. Okay, कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताएं। कोई भी स्पेसिफिक आप वीडियो चाहते हैं रिलेटेड टू कंपनी हायरिंग प्रोसेस अपडेट और एनी जॉब्स अपडेट फॉर एनी स्पेसिफिक डोमेन, कोर्स कैंडिडेट, एनी स्पेसिफिक लोकेशन, then please do comment, we'll give you the update. Thank you guys, thank you, all the best.